Hello student, myself Dr. Vijay Shukla, and today in this lecture we have discussed some important questions on partial differentiation. We already discussed some questions on partial differentiation, but these questions are most important. तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे u ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर है डेल यू ओवर डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 माइनस डेल यू ओवर डेल x माइनस डेल यू ओवर डेल y। तो ये रिलेशन हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हियर u इक्वल्स टू, सबसे पहले हम u की वैल्यू यहां लिखेंगे बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y का u फंक्शन है, तो u की वैल्यू लिखेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें। u की वैल्यू हमने यहां लिखी है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई और u को हम सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि u को सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू आ जाएगी डेल u ओवर डेल x। लेकिन जब राइट साइड में पार्शियल डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो राइट साइड में देखते हैं x के दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक डिनोमिनेटर में है x प्लस वाई। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। तो फार्मूला जरा ध्यान से देख ले। सबसे पहले होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर x प्लस वाई कांस्टेंट हो जाता है और डेल डेल x कर देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा और डेल डेल एक्स कर देंगे एक्स प्लस वाई का। इस टाइप से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह अगर एक्स का फंक्शन है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x तो बन जाएगा x प्लस वाई इंटू 2x माइनस x का डिफरेंशिएट 1 तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 और अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे कह सकते हैं डेल यू डेल डेल एक्स ऑफ यू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर से एक स्क्वायर माइनस कर दें तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू बराबर होगी x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई के होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में दे रखा था डेल यू ओवर डेल वाई का, तो सिमिलरली इसी तरीके से हम सिमिलरली डेल यू ओवर डेल डेल वाई ऑफ यू निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने x की वैल्यू निकाली है वैसे ही y की वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक्स स्क्वायर की जगह बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस वाई स्क्वायर की जगह बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब कह रहा है कि डेल यू डेल एक्स माइनस डेल यू डेल वाई का, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को माइनस कर दें। नाउ 2 माइनस 3, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को माइनस करें तो ये बन जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ यू माइनस डेल डेल वाई ऑफ यू। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू y।
जब आप माइनस करेंगे तो दोनों में आप देखें इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक साथ आ जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो न्यूमरेटर इस टाइप से बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और ये सारे टर्म माइनस में हो जाएंगे, तो जो प्लस वाले उनको माइनस में लिखेंगे और माइनस वालों को प्लस में, तो इसको लिख लेंगे माइनस में हमारे पास टर्म आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का x स्क्वायर, माइनस का 2xy प्लस के 2xy से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से ऐड हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर से ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है। तो वैल्यू आ जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। आप जानते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस y, और अपॉन में था हमारे पास x प्लस y का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है y स्क्वायर नहीं, x प्लस y का होल स्क्वायर एक पावर को कैंसिल कर देगा यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस y अपॉन x प्लस y, यही वैल्यू आ जाएगी डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका होल स्क्वायर कर, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y का स्क्वायर कर दें, तो इधर बन जाएगा 4x माइनस y का स्क्वायर अपॉन x प्लस y का स्क्वायर, और ये बन जाएगा रिलेशन नंबर ए। तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये ध्यान से देखिएगा ये 4 है, 4 और x माइनस y का स्क्वायर अपॉन x प्लस y का स्क्वायर। नाउ अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं, ये कह रहा था कि वैल्यू ये बराबर होनी चाहिए 4 1 माइनस, तो 4 लिखते हैं 1 माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। कह रहा है ये वैल्यू इसके बराबर हो, तो जरा इसकी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कि 4 1 माइनस डेल u ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल y की वैल्यू क्या है, तो ये आ जाएगा 4 4 को वैसे ही रखें जैसे हमारे पास 4 दे रखा था, और ब्रैकेट में 1 माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस y, ये ऐसे लिख दे, तो दोनों में साइन कॉमन है तो माइनस बाहर कर दें, डिनोमिनेटर आप देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u और पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y के डिनोमिनेटर्स कॉमन है, तो ये बन जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर, माइनस साइन हम यहां से बाहर कर लेंगे दोनों के टर्म से, तो सबसे पहले x का टर्म लिखें, तो ब्रैकेट में बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस वाई स्क्वायर, माइनस क्योंकि बाहर किया गया है तो प्लस में टर्म आ जाएगा, एंड प्लस का बन जाएगा xy स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का x स्क्वायर, यहां पर रहेगा प्लस का 2xy और माइनस का x स्क्वायर। अब जरा टर्म देखें तो प्लस का x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर से कैंसिल, प्लस का y स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर से कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2xy प्लस 2xy बन जाएगा 4xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू ये बन जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 4, साथ में आ जाएगा एलसीएम में, तो x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस का 4xy अपॉन में आ जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 1 माइनस
पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, और ये बराबर हो जाएगी वैल्यू 4। इसको लिख सकते हैं x माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर बी। तो आप इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को जरा ध्यान से देखें तो दोनों के राइट साइड, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दोनों के राइट साइड सेम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर है। हेंस हम कह सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y का स्क्वायर बराबर होगा 4 1 माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u विद रिस्पेक्ट टू y। इस टाइप से ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। यहां पर ये 4 है, ये ध्यान से रखिएगा, ये वैल्यू 4 के बराबर है। तो इस टाइप से हमारे पास ये रिलेशन निकल आएगा और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, इस वजह से इसको ध्यान से देखें। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन दे रखा है v इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1। फर्स्ट रो में 1 1 है, सेकेंड रो में x y z है और थर्ड रो में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है। तो कह रहा है सो दैट vx का मतलब है v के सफिक्स में x है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का vy सफिक्स में y, तो इसका मतलब है v का पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ y और प्लस का vz पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ z बराबर 0। ये शो करके दिखाएं कि ये वैल्यू 0 के बराबर है। इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। ये v दे रखा है, v एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी फर्स्ट रो में 1 1 1, सेकंड रो में x y z, थर्ड रो में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, देखिए जरा सॉल्यूशन। हियर हमारे पास डिटरमिनेंट दे रखी v इक्वल्स टू 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो नाउ v को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेंडर वांटेड डिटरमिनेंट है ये, तो सबसे पहले x को y से माइनस कर दें तो आ जाएगा x माइनस y, फिर y माइनस z कर दें और ये आ जाएगा z माइनस x। इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम इसको डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट फॉर्म में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें टर्म ज्यादा है कि इसका थोड़ा शॉर्ट स्टेप करते हैं और इस डिटरमिनेंट की सबसे पहले वैल्यू निकाल। तो ये वैल्यू v की आ जाएगी x माइनस y पहले ब्रैकेट में, y माइनस z दूसरे ब्रैकेट में, z माइनस x तीसरे ब्रैकेट में। अब इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x y और z के रिस्पेक्ट में और उन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो नाउ सबसे पहले हम v को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, del v ओवर del x। तो आप देख रहे हैं यहां पर फंक्शन में x के दो टर्म है, तो फार्मूला यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे del x ऑफ x माइनस y का और हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा y माइनस z एंड z माइनस x एंड प्लस अगली बार हम x माइनस y और y माइनस z को कांस्टेंट रखेंगे और del x करेंगे z माइनस x का। इस टाइप से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में यहां डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू आ जाएगी, y का 0 x का 1, तो आएगा 1 y माइनस z एंड z माइनस x। यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे माइनस x का तो माइनस 1 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस x माइनस y और y माइनस z। इट इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इसी तरीके से हम सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर भी y के दो फंक्शन है, फार्मूला रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसी टाइप से वैल्यू आएगी। जब y माइनस z का करेंगे तो x माइनस y और z माइनस x बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा y माइनस z और दूसरे ब्रैकेट में आएगा z माइनस x। इट इज इक्वेशन नंबर 3। ऐसे del v ओवर del z करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी यहां पर दो फंक्शन है,
तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, और z माइनस एक्स से z का करेंगे तो 1 आ जाएगा, आएगा y माइनस जेड, माइनस जब y माइनस जेड का करेंगे तो माइनस में आ जाएगा x माइनस वाई, और साथ में रहेगा z माइनस एक्स। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करें। नाउ 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करें तो वैल्यू बन जाएगी del v ओवर del x प्लस del v ओवर del y प्लस del v ओवर del z। दिस इज इक्वल टू x से वैल्यू आ जाएगी y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे लिख लें y माइनस जेड और z माइनस एक्स, एक टर्म माइनस का था यहां पर x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये x डेल v डेल x के डेल v डेल y के टर्म थे x माइनस वाई और z माइनस एक्स, माइनस y माइनस जेड, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, प्लस यहां से आएगा x माइनस वाई और y माइनस जेड, फिर यहां से आएगा माइनस का x माइनस वाई और z माइनस एक्स, x माइनस वाई, z माइनस एक्स, माइनस प्लस से कैंसिल, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, प्लस माइनस से कैंसिल, ये माइनस प्लस से कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं vx प्लस vy एंड प्लस का vz इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और